हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम हमारा साइंस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है सूक्ष्म जीव, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पाठ योजना संख्या 3rd नंबर का है हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 पाठ योजनाओं पर चर्चा कर लिया है। पौधों के विभिन्न भाग और पुष्प की संरचना टॉपिक का लेसन प्लान हमने डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव, इस पर चर्चा करेंगे हम। हाँ, एक चीज़ और, आपको चैनल पर बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस के अन्य और भी जो भी टॉपिक होते हैं, हमारे हर टॉपिक के लेसन प्लान मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पाठ्य योजना संख्या 3, छात्राध्यापिका का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र तथा अवधि। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम हमारा प्रकरण लिखते हैं, जो है सूक्ष्म जीव। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखते हैं, छात्रों में जैविक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में, दूसरा हमारा पॉइंट, छात्रों में जैविक विज्ञान में तर्क करने की क्षमता का विकास करना। और तीसरा है कि छात्रों में विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित तथा व्यवस्थित ज्ञान कराना। 4th नंबर का है, छात्रों में प्रयोगों से संबंधित सामान्य कौशलों तथा उपकरणों के विषय में ज्ञान प्राप्त कराना। नेक्स्ट है, छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु सहायता प्रदान करना और विज्ञान शिक्षण द्वारा बच्चों की मानवीय शक्तियों का विकास करना। और आखिरी लिखते हैं हम, छात्रों में वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा तथ्यों का उपयोग करने की क्षमता प्रदान करना। ये होता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य, या इसे अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी विज्ञान में हम लिखते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखते हैं, छात्र सूक्ष्म जीवों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक आता है हमारा दूसरा उद्देश्य, जिसमें लिखते हैं, छात्र सूक्ष्म जीवों की व्याख्या कर सकेंगे। और नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, इसमें लिखते हैं, छात्र सूक्ष्म जीवों के मध्य विभेद को समझ सकेंगे। ये हो जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं टीचिंग एड, वो लिखते हैं, जैसे चार्ट पेपर पर बना हुआ चित्र। फिर लिखते हैं शिक्षण विधियाँ, जैसे हमारा प्रश्नीकरण विधि हो जाता है, व्याख्यान विधि और एक प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखते हैं हम पूर्व ज्ञान, इसमें लिखेंगे, छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद लिखते हैं हम प्रस्तावना के प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा प्रस्तावना के प्रश्न, इसमें हम बॉक्स बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर का। इसमें पहला जो क्वेश्चन लिखते हैं, हम लिखेंगे, हम खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोते हैं? छात्र बताएंगे कि गंदगी साफ करने के लिए हाथों को धोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारे हाथ गंदे क्यों हो जाते हैं? छात्र बताएंगे, हमारे हाथ विभिन्न वस्तुओं को छूने से गंदे हो जाते हैं। ये छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में हम लिख देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, विभिन्न वस्तुओं में क्या होता है? विभिन्न वस्तुओं में सूक्ष्म जीव तथा धूल के कण होते हैं। ये हमारा 3rd क्वेश्चन होता है। और फिर आते हम अपना समस्यात्मक प्रश्न पर। तीसरे या चौथे पर हम समस्यात्मक प्रश्न अपना लिखते हैं। इसमें लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तार से बताइए। ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, प्रस्तावना के प्रश्न के बाद लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, आज हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखा जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः सूक्ष्म जीवों का परिचय, सूक्ष्म जीवों के प्रकार और सूक्ष्म जीव लाभ या हानिकारक है। ये हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं हम। अब हम आते हैं अपने प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आ रही हो आपको तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा अनुक्रिया और श्यामपट्ट कार्य। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम अपना पहला शिक्षण बिंदु लिखते हैं।
हमारा पहला शिक्षण बिंदु है सूक्ष्म जीवों का परिचय। इसमें हम क्वेश्चन लिखेंगे पहला कि भोजन खराब किसके कारण होता है। छात्र बताएंगे कि सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, तो छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा जीवाणु तथा वायरस क्या है। जीवाणु तथा वायरस सूक्ष्म जीव है। और फिर आते हैं मौन प्रश्न पर। थर्ड नंबर का हमारा प्रश्न है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण हम देते हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं या ध्यान से सुनते हैं, अवश्य ही लिखते चलेंगे। स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे ऐसे जीव, ऐसे छोटे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, शैवाल आदि। सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। इनका अध्ययन सूक्ष्म जैविकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई माइक्रोन कहलाती है। ये हो जाएगा हमारा पहले शिक्षण बिंदु सूक्ष्म जीवों का परिचय का स्पष्टीकरण। आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है सूक्ष्म जीवों के प्रकार। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है, सूक्ष्म जीवों के प्रकार। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो जीव हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं। आपने छात्रों को ठीक अभी जस्ट ऊपर बताया हुआ है कि सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, तो छात्र अवश्य ही जवाब देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो छात्रों को आपने बताया कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ये लिखेंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने स्पष्टीकरण पर। स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में बांटा है। पहला प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु और विषाणु। कोशिकाओं के आधार पर सूक्ष्म जीव 3 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव और अकोशिकीय जीव। ये हो जाएगा हमारा सूक्ष्म जीवों के प्रकार। दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। अब आप एक काम करेंगे, यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में आकर हम सूक्ष्म जीव जैसे प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु और विषाणु, इनको विभाजित किया गया है। ये सारी चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पर बताएंगे, तो यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने डायग्राम पर। आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि चार्ट पेपर पर बना हुआ चित्र, तो आप अवश्य ही चार्ट पेपर या जो हमारा रोलर बोर्ड होता है उस पर चित्र बनाकर छात्रों को स्पष्ट करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे, समझाएंगे। तो आप क्या करते हैं कि जब ये सारी चीज़ें करते हैं, टीचिंग एड यूज़ करते हैं, वैसे तो हम लोग करते ही हैं लेसन प्लान में, यहाँ पर आप या तो श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में डायग्राम बना लेते हैं या ऐसे आप इस प्रकार से डायग्राम बनाकर जस्ट ठीक जो स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं उसके ठीक सामने पेस्ट कर देते हैं पेज। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्टीकरण यहाँ पर देना प्रारंभ किया गया है, सूक्ष्म जीव, और ठीक इसके सामने यहाँ पर ये पेज आप देख सकते हैं, फिगर का जो डायग्राम का हमारा पेज है बनाकर पेस्ट किया हुआ है। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। जैसे सूक्ष्म जीवों के प्रकार में अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ये सारी चीज़ें आप अकोशिकीय जीव छात्रों को बता रहे हैं, तो आप बनाकर भी समझा सकते हैं छात्रों को, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपको जैसा उचित लगे आप कर सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, बना सकते हैं डायग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपना तीसरे शिक्षण बिंदु पर। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा सूक्ष्म जीव लाभ या हानिकारक। ये हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु है। इसमें क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत क्या क्या आता है। जीवाणु, विषाणु आदि आते हैं, ये लिख लेंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों को कितने समूहों में बांटा गया है। 5 समूहों में बांटा गया है, ओके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हम सभी को पता है विषाणु को माना जाता है, ये लिख देंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन करेंगे मौन प्रश्न हमारा, हानिकारक व लाभप्रद सूक्ष्म जीवों के बारे में आप क्या जानते हैं।
ये हो जाएगा हमारा छात्र मौन प्रश्न। स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे सूक्ष्म जीव हानिकारक होने के साथ साथ लाभप्रद भी होते हैं। वे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे। दही, ब्रेड आदि बनाने में सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आगे लिखेंगे वे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं उन्हें हानिकारक सूक्ष्मजीव कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। आगे एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे हैजा, चिकन पॉक्स आदि। ये हो जाता है हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। आगे बढ़ेंगे हम निरीक्षण कार्य पर। निरीक्षण कार्य लिखेंगे, इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखेंगे और इसके बाद गृह कार्य लिखकर हमारा पाठ्य योजना कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विषाणु पर। तो उसके लिए चैनल से जुड़ना नहीं भूलें। अगर अभी तक आपने अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। निरीक्षण कार्य में लिखते हैं छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न हम सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं। दूसरा, विषाणु किस प्रकार का जीव है। तीसरा, सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा है हमारा सूक्ष्मजीवों से होने वाले रोग के बारे में बताइए। ये हो जाता है हमारा पुनरावृत्ति या मूल्यांकन का प्रश्न। आगे लिखते हैं हम गृह कार्य। इसमें लिखेंगे सभी छात्र या छात्रा घर से सूक्ष्मजीव के बारे में विस्तार से लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ होता है यहीं पर हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अवश्य ही करते जाएंगे। थैंक यू।